नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी सरकार से एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेंशन योजना वर्ष 2023 के अंतर्गत कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिनकी पेंशन अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। देखिए, नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं, ऐसे किसी भी पेंशनर्स को नहीं मिलेगी पेंशन राशि। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। आप इसी प्रकार से अपनी पेंशन देखिएगा कि कहीं आपकी पेंशन में तो कोई गलतियां तो नहीं हो रही है। अब कैसे आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं, उसका भी तरीका आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये कारण देख लीजिएगा कि किन वजह से, किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन बंद हो सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आपको भी इस प्रकार से आ जाना है। कैसे आना है, तरीका आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है फाइनेंशियल ईयर। देखिए, ध्यान से समझते रहिएगा। फाइनेंशियल ईयर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चुनाव करना है वर्ष 2022-23 का। तो यहाँ पर हम सीधे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम चुनाव करते हैं। देखिए, किस प्रकार से चुनाव कीजिएगा ये समझिए। देखिए, यदि आप अपना लिस्ट देखना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिली है, कितनी रुकी हुई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पेंशन में, एप्लीकेशन में, नंबर में जो भी गलती हो रही है वे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने बेनिफिशियरी आईडी से देख सकते हैं, अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं, आधार नंबर से चेक कर सकते हैं। जिससे भी आप चेक करना चाहें, जिससे भी आपका मन है चेक करने का, उससे आप चेक कीजिए। हम यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी से चेक करके बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी आईडी का चुनाव किया। अब यहाँ पर हमने पेंशन बेनिफिशियरी आईडी नंबर डाल देते हैं। यदि आप अपना आधार नंबर का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। यदि आप अपने अकाउंट नंबर का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमने अपना बेनिफिशियरी आईडी नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सर्च के आइकन पर क्लिक करते हैं। आपको भी इसी प्रकार से क्लिक करना है। देखिए, हमारे सामने जो अगला पेज है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन होने के बाद सबसे पहले पेंशन धारक यानी कि जिले का नाम देखने को मिलेगा। पेंशन धारक के, उनके ब्लॉक का, उनकी पंचायत का, ग्राम या वार्ड नाम का, आप किस योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर योजना का नाम देखने को मिलेगा, यानी कि विडो है, ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबिलिटी है, विकलांग है, जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी की आप संख्या देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, आप लाभार्थी का नाम, जो व्यक्ति योजना का लाभ ले रहे हैं उनका नाम देखने को मिलेगा लाभार्थी का। यहाँ पर देखिए, उनके पिता, पति का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जन्म तिथि की यहाँ पर शो नहीं हो रही है। जन्म तिथि का साल आधार के अनुसार यहाँ पर ये भी शो नहीं हो रहा है। खाता संख्या की यहाँ पर शो रही है। अब देखिए क्या गलती हो रही है। लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या कहती है, यहाँ पर लिखा है लाभार्थी का पेंशन स्टॉप कर दिया गया है। अब किस कारणों की वजह से स्टॉप किया गया है, यहाँ पर कारण नहीं बताया गया है। यहाँ पर लिखा है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति, यानी कि इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं कराया है। अपनी पेंशन का ई-केवाईसी भी इन्होंने नहीं कराया है। यदि ये करा देते तो यहाँ पर इनका लिखा था जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। हो सकता है इन कारणों की वजह से भी इनकी पेंशन ना आई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर में कुछ गलतियाँ हो रही है, या फिर ये अपात्र हो गई है। कुछ भी कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपको लाभ दिया जाएगा या फिर भविष्य में वर्ष 2023 के अंतर्गत लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक और नए व्यक्ति की जानकारी बताते हैं, थोड़ा सा जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वही आपको देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको दोबारा से बैग लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर वर्ष 2022-23 देखिए, लाभार्थी आईडी संख्या हमने चुनाव किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लाभार्थी आईडी नंबर डालते हैं और दोबारा से सर्च करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने आईडी नंबर डाल दिया है, लाभार्थी आईडी नंबर। अब यहाँ पर हम सर्च यानी कि खोज हिंदी में कहें तो हम इस पर सीधा क्लिक कर लेते हैं। हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। सबसे पहले जिले का नाम देखिए, ब्लॉक का नाम देखिए, पंचायत का नाम देखिए, ग्राम वार्ड का नाम देखिए, किस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उसका नाम देखिए, और यहाँ पर उसके बाद लाभार्थी संख्या है, लाभार्थी का नाम देखिए, पिता या पति का नाम देखिए। देखिए, वहाँ पर शो नहीं हो रहा था जन्म तिथि, यहाँ पर जन्म तिथि भी शो हो रही है। यहाँ पर जन्म तिथि का साल आधार के अनुसार कितना हुआ है यहाँ पर भी दिया गया है। खाता संख्या दी गई है। देखिए, लाभार्थी की जो वर्तमान स्थिति है, भुगतान किया जा चुका है। यहाँ पर कोई भी वहाँ पर लिखा गया था, यानी कि
वो कर दी गई है, क्या स्टॉप कर दी गई है। यहाँ पर स्टॉप लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो नए व्यक्ति हैं ये दूसरे हैं पेंशन धारक, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है भुगतान किया जा चुका है। अब देखिए लाभार्थी की जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति यहाँ पर क्या शो हो रही है। यहाँ पर लिखा है लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है, यानी कि इनका ई-केवाईसी पेंशन का पूरा हो चुका है। इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित करा दिया। यदि आपने भी सत्यापित नहीं कराया, पेंशन लाभ लेना चाहते हैं भविष्य में, तो आपको कराना ही है अनिवार्य रूप से ही। तो देखिए ये कार्य आपको करना है। अब यहाँ से उन पेंशन धारकों की ये वित्तीय वर्ष की पूरी लिस्ट ओपन नहीं हो रही थी, तो इनकी ओपन हो चुकी है। अब देखिए किस महीने की इनको पेंशन नहीं मिली अभी तक, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ से हम सीधा स्क्रॉल डाउन करते हैं और लास्ट में लेकर चलते हैं। देखिए सबसे हम यहाँ पर आपको लास्ट में लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको लिखा मिलेगा 7वें नंबर पर 2022-23 है। ये यहाँ पर नंबर देखिए, इनका पेंशन नंबर है, पेंशन योजना का लाभ रहे हैं। लाभार्थी पिता या पति या माता जी का नाम देखने को मिलेगा और लाभार्थी का नाम देखने को मिलेगा। अक्टूबर से अक्टूबर तक यानी कि हर महीने इस राज्य में पेंशन ट्रांसफर की जाती है। यहाँ पर इनका ये यूटीआर नंबर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 400 रुपये इस राज्य में हर महीने सरकार देती है। सक्सेसफुल लिखा आ रहा है, पेमेंट स्थिति देखिए सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पर इनको नवंबर की पेंशन मिल चुकी है, अक्टूबर की भी, दिसंबर की भी, जनवरी की भी। लेकिन यहाँ पर जो फरवरी महीने की पेंशन है वह अभी पेंडिंग शो हो रही है। इनको पेंशन मिलनी थी 25/2023 में, यानी कि 25 फरवरी 2023 में इनको पेंशन लाभ मिलना था, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। अब पेंडिंग के पीछे क्या करना है यहाँ पर कारण नहीं बताया गया है। हो सकता है इन्होंने अपने बैंक में अपने बैंक केवाईसी अभी तक ना कराया हो। जी हाँ दोस्तों, बैंक केवाईसी इन्होंने अपना ना कराया हो, तो इसकी वजह से भी आपकी पेंशन की जो पेमेंट है वह रोकी जा सकती है। बैंक केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं? बैंक केवाईसी, हम पेंशन केवाईसी की बात नहीं कर रहे, हम बैंक केवाईसी की बात कर रहे हैं। बैंक केवाईसी एक तो होता है पेंशन ई केवाईसी, एक होता है बैंक केवाईसी। तो इसमें यह होता है कि आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड अपने अकाउंट नंबर से लिंक कराना होता है, जिसमें आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो लंबे समय से पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट यानी कि अपने बैंक में आधार लिंक नहीं कराया, क्योंकि पेमेंट मोड आधार हो चुका है। तो यहाँ पर आपके बैंक खाते पेंशन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं समय समय से, तो जिसने अपना ई केवाईसी नहीं कराया वे अपना ई केवाईसी पूरा करा सकते हैं। देखिए जैसे ये कार्य इनका पूरा हो जाता है तो इनके बैंक खाते में ये 400 रुपये पेंशन के फरवरी महीने के ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको ये लाभ दिया जा सकता है। अब यहाँ से आपने कारण भी समझ लिया कि किन कारणों की वजह से पेंशन रुक सकती है, स्टॉप हो सकती है, अपात्र हो सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपने आधार अपना सत्यापित नहीं कराया, केवाईसी नहीं कराया, कुछ भी गलती यहाँ पर आप हो सकती है। आपको एक बार चेक कर लेना है और संशोधन में लाना है अपने यानी कि प्रखंड में जाकर और अपने जिला यानी कि जिला समाज कल्याण में जाकर अपनी गलतियों को आप संशोधन करा सकते हैं और अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं। उसके लिए आपकी बैंक की पासबुक की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर आपका यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होती है और इससे आप अपनी पेंशन में संशोधन करा सकते हैं। अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पर, आपको बताते हैं कि आप अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लेना अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए, यानी कि पेमेंट बेनिफिशियरी स्टेटस आपकी पेंशन का क्या शो हो रहा है। यहाँ पर आने के लिए आपको लिखना है ई लाभार्थी। ई लाभार्थी आपको लिख कर सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट रिपोर्ट लिखा मिलेगा, पेमेंट रिपोर्ट। देखिए हम दोबारा से सर्च करते हैं, हो सकता है आपको समझ ना आ जाए। हम सीधा लिखते हैं ई लाभार्थी, ई लाभार्थी, LABHA, ई लाभार्थी। देखिए हमने इतना लिखकर सर्च किया। अब सर्च होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर ई लाभार्थी आपको लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ई लाभार्थी पर इस पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम ई लाभार्थी पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने ई लाभार्थी पर क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है ई लाभार्थी लिंक 1 फॉर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद लिखा मिलेगा आपको पेमेंट रिपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। पेमेंट रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, PR1, PR2। PR1 में लिखा है क्लिक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, तो आपको पहले वाले पर ही क्लिक कर देना है। हमने पहले वाले पर क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपना वर्ष 2022-23 का जो लेटेस्ट है, न्यू अपडेट है, उसका करना है। तो यहाँ पर देखिए 2022-23 हम इस पर चुनाव कर लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ पेंशन से संबंधित हमने चुनाव किया। अब बेनिफिशियरी से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने बेनिफिशियरी पर क्लिक किया, अपने बेनिफिशियरी आईडी नंबर से, अकाउंट नंबर से या फिर आधार नंबर से, जिससे भी आप चेक करना चाहे आप उसका चुनाव कीजिएगा। चुनाव होने के बाद यहाँ पर वह नंबर आपको डालना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। देखिए ये हमने आपको 2 बार करके बताया, इससे आप समझ जा चुके होंगे। अपनी पेंशन की जानकारी जो आप लेना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं कि किस महीने की पेंशन रुकी हुई है और किस महीने की सरकार ट्रांसफर पेंशन कर रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जितने भी बिहार राज्य के पेंशन ले रहे हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, इस प्रकार से अपनी पेंशन की जानकारी देख सकते हैं, किस महीने की रुकी है, किस महीने की आपको दे दी गई है।
बिहार राज्य से अलावा यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कमेंट कीजिए, आपको तुरंत आंसर दे दिया जाएगा पेंशन से संबंधित या फिर किसी और अन्य योजना से संबंधित। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन एक रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।